नमस्ते। तो मैं अपनी कई सारी वीडियोस में यह कहती हूँ कि अगर आपको ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, पराकाष्ठा तक पहुँचना है, तो आपके जीवन में जीवंत सद्गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जीवंत सद्गुरु के बिना हम ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच सकते। तो यह सुन करके कई सारे साधक मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही सद्गुरु है, या सद्गुरु को हम कैसे पहचानेंगे। वह कहते हैं कि गुरु तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी में से सद्गुरु कौन है, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए, आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि आप सद्गुरु को कैसे पहचानें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत छोटी बातें बताऊंगी। पहले तो जिनके सानिध्य में जाकर के आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद आता है, आपको बार बार वहाँ जाना अच्छा लगता है, वहाँ जाकर के सद्गुरु की वाणी सुनना आपको अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए कि यही है आपके सद्गुरु। आपको वहाँ जाके आनंद मिलता है, वहाँ जाकर के आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको घर याद नहीं आता, आपको नौकरी धंधा कुछ भी याद नहीं आता, बस आप बैठे बैठे सद्गुरु की अमृत वाणी सुनते रहते हो। आपको भीतर से आनंद 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 ही आता रहता है। तो समझ लीजिए कि यही है सद्गुरु, जिनके सानिध्य में जाकर के आपको ऐसा हो कि नहीं, यह सद्गुरु जो कहेंगे वह मुझे ही करना ही है, सद्गुरु के कहे वचन पे मुझे चलना ही है, वह जो राह दिखाए उस पर चलने की आपको इच्छा हो, आपको हो कि नहीं सद्गुरु कह रहे हैं वही मार्ग पर चलना उचित है और उसी मार्ग पे चलने से मेरा कल्याण होगा, ऐसा जब आपको भीतर से लगे तो समझ लीजिए कि यह सद्गुरु है, यह गुरु तत्व है, जिनके सानिध्य में जाकर के आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। यानी बाहर से तो जीवन जैसा दिखता है वैसा ही दिखता रहेगा, लेकिन उसमें एक निस्वार्थता आ जाए, आसक्ति रहित आपका जीवन हो जाए। वह कैसे? तो सद्गुरु का सानिध्य मिलने से पहले और मिलने के बाद आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, यह आज मैं आप सभी को समझाऊंगी। देखिए, जब तक सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिला था तो तब भी आप अपने परिवार में रहते थे, तो वहाँ आपकी पत्नी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे और आपके माता पिता भी होंगे। तो आपको सभी से कुछ ना कुछ आसक्तियाँ होती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। जैसे कि मेरा छोटा लड़का है, वह बड़ा हो जाएगा तो फिर वह मुझे पैसे कमा कर देगा, यानी स्नेह भी है, साथ में आसक्ति भी है। अपनी उम्र वालों के साथ भी आ सकती है कि यह मुझे कुछ देंगे, या मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेंगे, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और अपनी बड़ी उम्र के हैं, माता पिता है, तो भविष्य में यह मुझे इतना धन देंगे, या यह मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, या कुछ ना कुछ आसक्तियाँ आपके साथ जुड़ी होंगी। यानी आप उसी परिवार में रहते हैं, लेकिन सभी के साथ आप आसक्तियों से, इच्छाओं से, कामनाओं से बंधे हुए हैं। लेकिन जब आपको सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा तो आप भीतर से रिक्त हो जाएंगे, भीतर से खाली हो जाएंगे, और तब भी आप अपने परिवार में तो रहेंगे ही। आपको कहीं भाग जाने का नहीं है, आपको उसी परिवार में रहना है। लेकिन फिर बदलाव क्या होगा कि आपके भीतर जो आसक्तियाँ थी, जो लेने की भावना थी कि इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा, इससे ये मिलेगा, वह छूट जाती है। आपके भीतर जो कामनाएं थी वह छूट जाती है। आप अभी अपने छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन आसक्ति रहित करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब आपको उनसे कोई भी आसक्ति नहीं है, आप अपना कर्तव्य करते हैं। आप कोई भी आसक्ति, कोई भी इच्छा या कोई भी कामना आप उनसे नहीं रखते। आपकी हम उम्र के लोग हैं, उनसे भी आप कोई इच्छा नहीं रखते, कोई कामना नहीं रखते, कोई आसक्ति नहीं रखते, बस उनके साथ रहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं सबको और अपना कर्तव्य करते हैं। आपकी बड़ी उम्र के साथ भी ऐसा ही। तो जब आपके जीवन में यह बदलाव आपको नज़र आए तो समझ लेना कि आपके जीवन में सद्गुरु का आगमन हुआ है।
और जिनके सानिध्य में जाकर के आपको यह बदलाव महसूस हो ना, तो समझ लेना कि यही सद्गुरु है। और सद्गुरु कोई सामान्य व्यक्ति मत समझना, सद्गुरु विश्वव्यापक शक्ति है, सद्गुरु वह चेतना शक्ति है। तो सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के आपके भीतर एक निस्वार्थ प्रेम का प्रागट्य होता है, और जिनके सानिध्य में जाकर के आपको देने का भाव हो, लेने का भाव ना हो कि इससे मुझे ये मिल जाए तो अच्छा, इससे मुझे वो मिल जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं। सबको कुछ ना कुछ देने का भाव। मेरे पास खुशी है, आप खुशी बांट रहे हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान बांट रहे हैं। आपके पास अनुभव है, आप अनुभव बांट रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है वह सब आप बांट रहे हैं। आपको बांटने में आनंद आ रहा है। तो जब ऐसा भाव आपके भीतर प्रकट होने लगे तो समझ लेना कि आपके जीवन में ये अद्भुत और दिव्य सद्गुरु का ही आगमन हुआ है। तो सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के आपके भीतर एक शांति और आनंद का भाव भी प्रकट हो जाता है। आपको अपने ही भीतर से शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। आपको ऐसा होता है कि मुझे जो शांति के आनंद की खोज थी वह बाहर नहीं है, वह मेरे भीतर ही है, ऐसा आपको अनुभव होने लगता है। सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। बाह्य जगत से आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप विमुख हो जाते हैं और अपने भीतर 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 उतर जाते हैं और एक चेतना के जगत में पहुंच जाता है। जिनके सानिध्य में जाकर के आपका जीवन सकारात्मक ही हो जाए, आपके जीवन में नकारात्मकता रहे ही नहीं, यानी आपको नकारात्मक विचार आए नहीं कि मेरे जीवन में जो होगा सब अच्छा 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 और अच्छा ही होगा। ऐसा जब आपको अनुभव हो तो समझ लेना कि आपके जीवन में एक अलौकिक महापुरुष का, सद्गुरु का आगमन हुआ है। सद्गुरु के आगमन से आपके जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। पहले आप कितने दुखी रहते थे, हताश रहते थे, निराश रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, तनाव में रहते थे, लेकिन अब सद्गुरु के सानिध्य में जाने से आप हर वक्त खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आप हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे साथ जो होगा सब अच्छा ही होगा, सद्गुरु मेरे साथ है, सद्गुरु की दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ है। आपको यह विश्वास है, आपको यह भरोसा है। जब आपको सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिला था तो पहले आपको दूसरों के दोष ही दिखाई देते थे कि इसमें यह दोष है, इसमें वह दोष है, ये ऐसा है, यह वैसा है। लेकिन सद्गुरु के सानिध्य मिलने के बाद आपको सब में गुण दिखाई देते हैं कि इसमें यह गुण है, इसमें वह गुण है, इसमें यह गुण है, इसमें यह गुण है। और दोष किस में है? दोष तो मुझ में है। खामी किस में है? खामी मुझ में है। यानी आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई है। यानी अब आप बाह्य जगत से, बाह्य किसी भी व्यक्ति से गुण ग्रहण करने लग गए और वह गुण ग्रहण करके आप एक सकारात्मक और गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आपके जीवन में यह सारे बदलाव होने लगे हैं, आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगी है, आपके जीवन में आपको अपने ही भीतर से शांति और आनंद की अनुभूति होने लगी है, जिनके सानिध्य में जाकर के आपको बहुत अच्छा 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 लगने लगा है और जिनके वचनों पर चलने के लिए आप तत्पर है, जिनकी वाणी सुन के आपको भीतर से ऐसा होता है कि इनकी वाणी तो अमृतमय वाणी है और यह जो कहे वह मैं करूँगा तो मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। और आपके भीतर एक सहज शांति और आनंद का भाव निर्माण होता है। जिनके सानिध्य में जाकर के आपको झुकना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिक ही झुक जाते हैं। तन मन धन मस्तक अर्पण करना नहीं पड़ता, आपका तन मन धन और मस्तक अर्पण हो जाता है। जिनके सानिध्य में जाकर जिनके प्रति आपके भाव बहुत उच्च कोटि के हो जाते हैं कि नहीं, सद्गुरु तो परमात्मा स्वरूप है, परम चैतन्य है। जब आपके भीतर ऐसे उच्च कोटि के भाव प्रकट होने लगे और तभी समझ लेना कि आपके जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन हुआ है और यही है सद्गुरु। तो यह मैंने आपको कुछ संकेत बताए जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ, यही सद्गुरु है। आप चेक कीजिए क्या
सद्गुरु के सानिध्य में जाने से आपको यह अनुभूतियाँ होने लगी है, तो यही है आपके सद्गुरु। तो नमस्ते, सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।